हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से सीख जाएं। तो चलिए मैं आप सभी को सबसे पहले सिखाऊंगा तीन भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है ना? चलो तो देखो मेरे प्यारे भाई, अगर तीन भिन्नों का आपको जोड़ मिल जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्या का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। बिना एलसीएम का आप हल नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? देखो क्या करना पड़ेगा, 4, 5 और 2 का एलसीएम निकालो। तो चलिए क्या करते हैं, 4 और 5 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4, 5 और यहाँ पर 2। ठीक है ना? ये किससे कटेगा हमारा, क्योंकि आप लोगों ने एलसीएम निकालना सीखा ही होगा। तो आपको क्या करना, ये सबसे पहले आपको किससे काटते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर देखो 2 है और 4 मतलब यहाँ पर दोनों 2 से कटे हैं तो इसको 2 से काटेंगे। ठीक है ना? चलो 2 से काटेंगे, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो 2 किससे कट रहा है, 2 ही से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना? ये 5 नहीं कटेगा, 1 रहेगा। ठीक है ना? अब ये 5 किससे कटेगा, हमारा 5 तो स्वयं 5 से ही कटेगा तो काटेंगे, ये हमारा 1 ही रहेगा। 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है ना? जब नीचे एक एक आ जाए मेरे प्यारे भाई तो आपको समझ जाना है, आगे हल नहीं करना। अब क्या करना है, जिन संख्याओं से आपने यहाँ पर काटा है मेरे प्यारे भाई उसी का गुणा कर दो, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखो 2 दूनी क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना मिला, हमारे पास यहाँ पर 20 मिला। इस 20 को क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचना है और यहाँ पर नीचे आपको 20 को इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना? अब इसको इरेज कर सकते हैं आप। ठीक है ना? चलो अब क्या करना है मेरे प्यारे में, आपको सभी भिन्नों को एक एक करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पहली वाली भिन्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखो आप क्या है, 5/4 है तो आपको 4 का भाग पहले आपको क्या करना है, 20 में देना है। ठीक है ना? चलिए हम 4 का भाग 20 में देते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 4/20 है। 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है। क्या होता है, 20 होता है। घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना? तो हमारे पास यहाँ पर भागफल कितना मिला मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर भागफल हमको यहाँ पर 5 मिला। इस 5 का गुणा आपको क्या करना है, 4 के जस्ट ऊपर आपको 5 में कर देना है। तो क्या देखो 5 और 25 कितना होता है, 5 और 5 का गुणा करेंगे क्या होगा, 5 25 होता है। तो यहाँ पर 25 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? अब देखो हम पहली वाली भिन्न को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब ठीक है ना, इसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। पहले प्लस देखो, पहले प्लस करना है। अब इसी तरह से आपको जिस तरह से इसको सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। 6/5 को क्या करना है, 5 का भाग किस में देना है, आपको 20 में देना है। तो चलिए 5 का भाग हम यहाँ पर 20 में दे देते हैं। कितनी बार में जाएगा, देखो 5 चौके यहाँ पर 20 हो जाएगा। घटाएंगे तो मेरे प्यारे भाइयों क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास भागफल क्या मिला मेरे प्यारे भाइयों, हमको यहाँ पर 4 मिला। इस 4 का गुणा किस में करना है, 5 के जस्ट ऊपर आपको 6 में करना है। तो 6 चौक कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर 24 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे भिन्न को भी सॉल्व कर लिया। अब देखो प्लस है तो प्लस करो, इसी तरह से आपको यहाँ पर तीसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। 2 का भाग किस में देना है, 20 में देना है। तो चलिए 2 का भाग हम यहाँ पर 20 में दे देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 2 धम्मा कितना होता है, 20 होता है। तो आपको 20 लिखकर इसको घटा लेना है। क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास भागफल क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 10 भागफल मिला। इस 10 का गुणा किस में करना है, 2 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 7 में करना है। ठीक है ना? चलो कर लेते हैं। 7 धन कितना होता है, 70 होता है। तो कहीं पर 70 इस तरह से लिख देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनों भिन्नों को क्या कर लिया, आपस में सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अब जो आपको 25 और 24 और यहाँ पर 70 आया, इसको आपको पहले आपस में जोड़ना है। तो चलिए क्या करते हैं, 25, 24 और 70 को जोड़ लेते हैं। 25 और 24 और यहाँ पर 70 को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ठीक है ना? देखो क्या होगा, 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। अब देखो 2 2 4 होता है। क्या वो 4 होता है। 4 में 7 को जोड़ेंगे क्या होगा, 7 4 11 हो जाएगा, मतलब 119 आया। मतलब यहाँ पर 25 और 24 और 70 को जोड़ा था, हमको यहाँ पर क्या मिला, 119 मिला। तो 119 लिख रहा हूँ। नीचे क्या है, बटे का साइन है तो बटे का साइन लगाओ। नीचे क्या लिखा है, 20 है तो 20 लिख देना है। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आपका आंसर निकल के आ गया। 119/20 से ही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर तीन भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। उम्मीद है आप सभी को जोड़ना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा यहाँ पर तीन भिन्नों को आपस में कैसे घटाते हैं। ठीक है ना?
तो जिस तरह से आपने यहाँ पर जोड़ सीखा उसी तरह से ये भी होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्या का सबसे पहले आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालना। तो चलिए क्या करते हैं, 2, 4 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 3 और यहाँ पर 4 का एलसीएम निकाल, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा, एक ही रहेगा, ये 3 नहीं कटेगा, 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब बताओ 3 किससे कटेगा, 3 हमारा 3 से ही कटेगा, 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, 1 रहेगा। जब नीचे 1 1 आ जाता कुछ समझ जाना है, आगे हल नहीं करना, ये एलसीएम का नियम है, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे, जिन संख्याओं से आपने काटा उसी का गुणा कर दो मेरे प्यारे भाइयों, आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। चलो गुणा करते हैं, 2 दूनी कितने पर 4 हो जाएगा, 4 3 कितना है पर 12 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना, 4 3 कितना 12 हो जाएगा। तो हम लोगों का एलसीएम कितना मिला, आपको यहाँ पर 12 मिला। इस तरह से आपको 12 का आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब सभी भिन्नों को आपको एक एक करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर क्या है, 8/2 है, तो सबसे पहले आपको इसी को आपको सॉल्व करना। कैसे, आपको कहना 2 का भाग किस में देना, आपको यहाँ पर 12 में देना। चलिए 2 का भाग हम यहाँ पर 12 में दे देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 2 6 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना। घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास भागफल क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 6 मिला। इस 6 का गुणा किस में करना है, 2 के जस्ट ऊपर आपको क्या करना है, 8 में कर देना है, ठीक है ना। तो 8 6 कितना होता है, 48 होता है। तो आपको यहाँ पर 48 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो हमारी पहली भिन्न क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाना है। अब इसी तरह से आपको दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। 3 का भाग किस में देना, आपको 12 में देना। तो चलिए 3 का भाग हम यहाँ पर 12 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 3 चौके कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर घटाएंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास भागफल क्या मिला, हमारे पास भागफल यहाँ पर 4 मिला। इस 4 का गुणा किस में करना है, इस 4 का गुणा को यहाँ पर 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 2 में करना है। तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर 8 लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर दूसरी भिन्न को भी सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से तीसरी भिन्न को सॉल्व करेंगे। देखो माइनस से पहले आपको माइनस लगाना है। तो आपको करना है 4/5 को भी 5/4 को भी सॉल्व करना है। देखो 4 है ना, तो 4 का भाग किस में देना, आपको 12 में देना। तो चलिए 4 का भाग 12 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा, देखो 4 3 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना। घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। क्या बचा हमारे पास, भागफल यहाँ पर 3 मिला। इस 3 का गुणा किस में करना है मेरे भाई, इस 3 का गुणा 4 के जस्ट ऊपर आपको 5 में कर देना है। तो 3 5 कितना होता है, 15 होता है। यहाँ पर 15 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनों भिन्नों को आपस में सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है मेरे प्यारे भैया, जो पहले प्लस है उसको लिख लेते हैं। प्लस हमारा क्या है, 48 है। तो आपको यहाँ पर 48 लिख लेना है, क्योंकि प्लस लिख, यहाँ पर कोई भी नंबर अगर ऐसे ही लिखा हुआ है, उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, मतलब उसके पीछे आगे कोई भी चिन्ह लगा हो तो प्लस होता है। जैसे मान लीजिए क्या है पर 2 प्लस में है कि माइनस में, बताइए आप यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आगे प्लस में यहाँ पर छिपा रहता है। इसलिए कोई भी नंबर ऐसे ही लिखा है तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। अगर उसके आगे चिन्ह लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है यहाँ पर क्या है, घटाना है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर हमने प्लस को यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस माइनस को आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, ठीक है ना। माइनस में क्या हमारे पास यहाँ पर 8 है और माइनस में क्या हमारे पास 15 है, इसको आपको जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। एक हासिल हो जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो क्या मिला हमारे पास, 23 मिला माइनस का, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर माइनस में आपको यहाँ पर 23 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना, लिख दिया, ठीक है ना। अब नीचे क्या है 12, तो बटे में आपको 12 इस तरह से लिख देना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भैया, आपको घटा देना किसमें, 48 में से आपको यहाँ पर 23 को घटा देना है। तो चलिए क्या करते हैं, 48 में हम यहाँ पर 23 को घटा लेते हैं। क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा, 25 बचा। तो आपको यहाँ पर 25 आपको लिख देना है। नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पर 12 है, तो आपको यहाँ पर 12 इस तरह से लिख देना है। तो बधाई हो मेरे प्यारे भैया, ये आपका आंसर निकल गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये भी अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है मेरे पे लाइक करते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर 3 भिन्नों का यहाँ पर गुणा आपस में कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे, अगर 3 भिन्नों का गुणा आपको दे दिया जाए तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट रही है तो उसको हम लोग काट सकते हैं। अगर नीचे ऊपर वाली संख्या से कोई भी नीचे वाली संख्या कट रही तब भी काट सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको नियम है। अगर आप ऐसे भी गुणा कर दोगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर काटते इसलिए है मेरे प्यारे, ताकि हम लोगों को ज्यादा गुणा करना न पड़े, ठीक है ना। चलो
चलो देखते हैं कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई संख्या कटती है तो उसको पहले काटते हैं। देखो 3 से हमारे यहाँ 3 कट रही तो उसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है ना, देखो 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और कुछ कट रहा है, देखो 4 से हमारा 8 भी कट रहा है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है, मतलब यहाँ पर 4 से दोनों कट जाएगा। या फिर इसको 2 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है, मतलब दोनों यहाँ पर 4 और 8 2 भी से कट जाएगा। ठीक है ना, जिससे कटे उससे आपको और काट देना है। ठीक, एक ही नंबर से कटना चाहिए। देखो 4 से हमारा दोनों कटा है, जिसको काटेंगे 4 कम यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना होता है यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, देखो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, हमारे 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 6 भी आता है, मतलब यहाँ पर दोनों किससे कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 कम यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद जो बचा पहले इसको लिख लेते हैं। क्या बचा हुआ, देखो 1/5 बचा, तो कहीं पर 1/5 लिख देना है। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देना है। क्या 1/1 है तो 1/1 लिख देना है। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाना है। क्या 3/1 है तो यहाँ पर 3/1 आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। अब देखो मेरे प्यारे में गुणा कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। गुणा हम लोग यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का नीचे गुणा करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलो गुणा कर लेते हैं। देखो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 3 रहेगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब नीचे का गुणा करेंगे, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 से कम 5 ही रहेगा, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, मतलब 5 से कम 5, 5 से कम 1, मतलब 5 ही रहेगा। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, आपका आंसर 3/5 आ जाएगा, आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई 3 भिन्नों को आपस में कैसे भाग करते हैं। ठीक है ना, अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए मेरे प्यारे भाई 3 भिन्नों का भाग ही भाग करना है, तो आपको क्या करना है, आपको जो पहली वाली जो भिन्न है मेरे प्यारे भाई, जैसी लिखी हो वैसे आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, मैं भाग करना बता रहा हूँ, जो यहाँ पर पहली वाली जो भिन्न है जैसी लिखी है वैसे लिख देना। 7/3 है तो आपको यहाँ पर 7/3 लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से, जो देखो यहाँ पर क्या हमारे पास किसका चिन्ह है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है। इस भाग को चिन्ह को आपको बदलना पड़ता है, किसमें बदलना पड़ता है, आपको गुणा रूप में। जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणा रूप में बदलोगे मेरे प्यारे भाइयों, तो ये वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी। 5 ऊपर हो जाएगा और 8 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर भाग की जगह पर क्या लगाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। इस भिन्न को क्या करते हैं, पलट देते हैं, 5 को ऊपर करते हैं और 8 को नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और बटे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर भी क्या है, गुणा का चिन्ह, इसको भी किस में बदलना पड़ेगा, इसको। तो यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह, इसको भी बदलना पड़ेगा आपको गुणा के रूप में। तो यहाँ पर क्या, भाग की जगह आपको क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर गुणा लगाओ, इसको क्या करना है, पलट देना है, 4 को ऊपर कर देना है और 7 को नीचे कर देना है। तो यहाँ पर 4 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 7 नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो ये कैसा बन गया, ये हमारा ये गुणा वाला बन गया। अब गुणा का नियम क्या करते हैं, अगर कोई भी नंबर नीचे से कट रहा है तो उसको काट सकते हैं, या ऊपर से कोई नंबर नीचे वाला कट रहा है तब भी काट सकते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्या कट रहा है। खुद से कट रहा है, देखो यहाँ पर देखो 7 से हमारा ये 7 भी कट रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है ना, तो 7 एक कम यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 एक कम यहाँ पर 7 हो जाएगा। और खुद से कट रहा है, देखो 4 से हमारा 8 भी कट रहा है, तो इसको भी काट देंगे। ठीक है ना, देखो 4 एक कम यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना होता है, यहाँ पर 8 होता है। इसके बाद जो बचा पहले उसको लिख लेते हैं। क्या बचा हुआ, देखो 1/3 है तो आपको 1/3 लिख देना है। अब इसका गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। क्या बचा, 5/2 लिखा है तो आपको लिखना है 5/2। अब इसका गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगाना है। तो क्या बचा है, 1/1 बचा है तो आपको 1/1 कर देना है। ठीक है ना, अब गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई, अब देखो कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, अब गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई, ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो चलो गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, देखो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना है। ठीक है ना, अब नीचे का गुणा नीचे करते हैं, 3 का गुणा 2 में करेंगे और 1 में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बटे में क्या लिखते हैं, आपको यहाँ पर 6 लिख देना है। ठीक है ना, तो बधाई हो मेरे प्यारे, आपका आंसर 5/6 आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई आप सभी को 3 भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई एक लाइक कीजिए, और चैनल नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।